Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलवैक्स प्रेडिक्शन द स्केच। और आज हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल हिडन है, जो शायद आप नहीं जानते हैं, ठीक है, जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन श्योरली आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट कैन बी एंजेलिक ब्लेसिंग्स, इट कैन बी योर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स। ये आपके लिए कोई बहुत ही बड़ा शुभ घटनाएं हो सकता है, ठीक है, आशीर्वाद हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। सो देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, और ये साथ साथ ये भी देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो स्केच ड्रॉ किया है मैंने वो है एंजल का, तो इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करती हूँ, आप तो जानते ही हो मैं हर स्केच को ही डिस्क्राइब कर रही हूँ, बट एंजल्स को डिस्क्राइब करना ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। एंजल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहे, यही हम दुआ और प्रार्थना करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ आशीर्वाद, क्या कुछ घटनाएं आ सकते हैं जो इनके बारे में बिल्कुल वाकिफ नहीं है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे देखो, इट्स आइदर टेक इन द फॉर्म ऑफ अ गिटार लाइक कैंडल, ठीक है, या ये कोई सही में एक कैंडल स्टैंड है। सो कैंडल पहले ही अगर आ जाता है रीडिंग में, इसका मतलब यही होता है कि आपके ज़िंदगी में शुभ शुरुआत, ठीक है, इल्यूमिनेशन, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक ये भी शेप मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक अ गिटार और इट्स लाइक अ बॉटल, ठीक है, जो एक गिटार के शेप में है लेकिन इसका कॉर्क भी है। मतलब आपकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत सारे बाउंटीफुल, ठीक है, बहुत सारे खुशियाँ आ सकते हैं जो अभी भी इस बॉटल के अंदर कैद है। मतलब अभी भी हिडन है, अभी भी आप शायद बहुत कुछ चीज़ नहीं जानते हैं। सम ऑफ यू आर गोइंग टू कंडक्ट एन इवेंट, ठीक है, आप खुद एक इवेंट करने वाले हो, कुछ आप लॉन्च करने वाले हैं। अगर आपके कोई बिजनेस प्रोडक्ट है, आप वेबसाइट्स में कुछ प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेलकम गेट भी बन रहा है। सो ओपनिंग्स आपके जीवन में, अगर आप कोई जगह पे जॉब एप्लीकेशंस दे रहे हो तो वहाँ से आपके लिए बुलावा आ सकता है, ठीक है। सो यू मे अटेंड द इवेंट ओवर देयर। दूसरा चीज़ है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा पोर्टल, ठीक है, जो आपके लिए इमीडिएटली बहुत कुछ सरप्राइजेस लेके आए। आपकी आने वाले ज़िंदगी में आपको कभी भी खाने पीने का तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा बोला जाता है ना कि इतना सफिशिएंट आपका इनकम होगा कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी आराम से आप जी पाओगे। विंटर सीजन स्पेसिफिकली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे आपकी बहुत सारे उम्मीदें, ठीक है, पूरा हो सकता है। दूसरा है, अगर आपने कोई भी चीज़ मांगा है तो उसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि विंटर सीजन मतलब सर्दी के समय हो सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर या नवंबर दिसंबर जनवरी, इस तरह से कुछ हो। ओके ओके, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि दिस पर्सन इज स्टैंडिंग टॉल। मतलब आप ना, जो बाकी के जनता है, ठीक है, बाकी के पब्लिक है, उसमें से आप आगे निकल रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लोग जिस राह पे चल रहे हैं आपको उसी राह पे चलना है। नो, यू आर थिंकिंग डिफरेंट, आप दूसरा ही कुछ सोच रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच रहे हो। आपके आइडियाज़ जो है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक कि वो सारे जो आइडियाज़ आपके दिमाग से आ रहे हैं काफ़ी क्रिएटिव है एंड दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। मतलब ऐसा होता है ना कि आपके ओपिनियन लिया जाता है, आपके एडवाइस लिया जाता है, या आप खुद एडवाइस ले रहे हो दूसरे से, ठीक है।
और जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने जा रहे हो देन यू आर गेटिंग दिस सक्सेस। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बार बार कलश आना, 2-3 बार यहाँ पे कलश आ चुका है, ठीक है। सो कलश के अंदर क्या होता है, अगर पानी होगा, या पहले ज़माने में तो गोल्डन कॉइन्स ही रखा करते थे लोग, ठीक है। एंड बहुत प्रेशस मेटल्स हुआ करता था जो मिट्टी के नीचे वो लोग दबा के रख देते थे। क्यों? क्योंकि चोरी होने का संभावना था। तो एट दैट टाइम देयर वर नो बैंक लॉकर्स। सो आई डू फील दैट आपको कोई हिडन ट्रेजर, मतलब ऐसे कोई मे बी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता चल सकता है जो शायद आपके पूर्वज ने या आपके किसी ने फैमिली में किया है, और उसका हकदार सिर्फ आप ही को करके गए हैं और आपको पता नहीं। आपको पता चलेगा बहुत जल्द। यहाँ पे मुझे एक शेर दिखाई दे रहा है। शेर से सब लोग डरते हैं, लेकिन जो शेर होता है, राइट, वो इतना ज़्यादा फियरलेस है, वो इतना ज़्यादा करेजियस है कि वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बिकॉज इट्स हंग्री। सो आपको कुछ इंसानों से, कुछ हैवानों से आप बोल सकते हो, अपने आप को सुरक्षित रखना है और आपको डरना भी नहीं है, बिकॉज योर एंजल्स एंड सिस्टर्स आर सपोर्टिंग यू, ठीक है। लेकिन आप अपने सीक्रेट्स के बारे में किसी को कुछ भी ना कहें, ठीक है। ऑल राइट, आई डू फाइंड बंडल्स ऑफ, जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे एक फ्रूट बास्केट रखा हुआ है और उसमें बहुत सारे फल है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट सम मे बी आप कुछ ऐसी डाइट आप फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपकी फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े, या ऐसा हो सकता है कि यू नीड फ्रूट्स, ठीक है, फॉर योर बॉडी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। फल मतलब आप आशा कर रहे हैं कि आपकी सारे जो एफर्ट्स है, सारे जो सिंसियर एफर्ट्स आपने डाला है, ठीक है, अपने टाइम को कुर्बान किया है, ठीक है, उस तरह के आपको रिवॉर्ड्स मिले। तो फल ऐसा भी होता है कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, गुड न्यूज़ मिल रहा है प्रेगनेंसी का, अगर आप फीमेल है तो, या अगर आप मेल है आपके पार्टनर का हो सकता है। दूसरा चीज़ है समवन इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, यस देयर इज़ अ कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो फिर से यहाँ पे एक कलश, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी साइन मिल रहा है। सो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ एंड चांसेस आ रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ को प्लीज़ ग्रैब करना है, खींचना है, ठीक है, उसको जाने नहीं देना है अपने हाथों से, किसी के लिए उसको रिजेक्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है कोई जगह पे जाना और काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, लुक्रेटिव सैलरी है, अच्छा पे स्केल है, पैसा अच्छा खासा दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी पोस्ट भी काफ़ी अच्छा ही है, सो एटलीस्ट ज्वाइन देयर, ठीक है, हैव सम एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन लीव द ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं 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 मुझे नहीं जाना है। यहाँ पे मुझे एक हैंग्ड मैन जैसी तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आप किसी दूसरे का, देखिए जैसा होता है ना कि एंगर इज़ लाइक अ पनिशमेंट दैट यू आर ऑफरिंग टू योर सेल्फ फॉर अदर्स मिस्टेक। लोग दूसरे ने आपके साथ कुछ भी किया है और आप उनका गुस्सा खुद के ऊपर दे रहे हो और आप पनिश कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। आप किसी की वजह से स्टक नहीं रह सकते, जो मैंने आपको कहा है। आप अपने जीवन के बारे में आपको और सोचना है, क्योंकि आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर स्टिल, ठीक है, वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड गिव यू प्रपोजल। यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट वेट, ठीक है, यू शुड मूव ऑन, गो अहेड। देखो आगे जाके जिसको आना होगा उसको आना ही है, ठीक है, वो आ ही जाएगा, कहीं से भी ढूंढ के आपके पास आएंगे। लेकिन ये नौकरी, ये पेशा, ये प्रोफेशन, ये करियर, ये मटेरियल एस्टेब्लिशमेंट, ये सब कुछ चीज़ बार बार नहीं आता है। यू हैव टू फाइंड देम आउट बिकॉज ऑफ द कम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखो यू आर जस्ट सिटिंग इन दिस पोजिशन, आराम से बैठ रहे हो आप, ठीक है, आपकी बहुत सारी मनोकामना पूरी हुई है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप कुछ कर रहे हो किसी के घर में ना, मुझे दिख रहा है कि मक्खन आप लोग हैंडमेड बनाते हैं, हैंडमेड बटर और समथिंग लाइक। और ऐसा भी हो सकता है आप कोई डेयरी इंडस्ट्री लेके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या आप मिल्क इंडस्ट्री में, ठीक है, कुछ मिल्क बाई प्रोडक्ट्स बनाने की सोच रहे हैं,
उसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको आप बिजनेस आइडिया के फॉर्म में ले रहे हैं। बिकॉज आई फेल्ट, मुझे लगा और मैंने कह दिया, ठीक है। ऐसा पूरी तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी स्पाइसेस भी हो सकता है, कुछ मसाला भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। स्पाइसेस भी मुझे दिख रहा है कि आपके घर में हैंडमेड होते हैं। शायद आप सोच रहे हो लेट्स गेट कन्वर्टेड ओके इनटू अ लार्ज स्केल बिजनेस, उस तरह से दिख रहा है। पैसा अच्छा खासा आप कमाओगे, मुझे तो इतना श्योर दिख रहा है। ओके, मे बी आपको ये भी कहा जा सकता है कि यू अवॉइड स्पाइसी फूड मे बी एंड टेक मोर डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। घी दूध का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, मसालेदार खाना कम खाने चाहिए, वो भी हो सकता है। स्पाइसी डाइट इज़ नॉट गुड फॉर योर डाइजेशन लेवल, मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम डाइजेशन इश्यूज, हजमी के प्रॉब्लम हैं आपके। एरीज एंड स्कॉर्पियो आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एरीज स्कॉर्पियो एंड पाइशिस। किसी के बगल में एक कुशन हो सकता है आपके सोफ़ा में, जो बिल्कुल एक टॉम एंड जेरी जैसा हो, या आप टॉम एंड जेरी का कार्टून से एनिमेशंस काफ़ी देखते हो। मे बी आपके कोई फैमिली मेम्बर में से है इस एनिमेशन फील्ड में। यहाँ पे एक ट्रॉफी आप जीत के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, यू आर जस्ट विनिंग द ट्रॉफी एंड स्टैंडिंग, देखो मैंने हासिल कर लिया है। सो विनिंग एट एनी कॉस्ट। सोलो ट्रैवल में आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, उस जगह के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ज्ञान आपका बढ़ रहा है। डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट कर रहे हो आप, बहुत सारे लोग वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट करते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, नॉट व्लॉग्स, इट्स अ ब्लॉग, ठीक है। पॉडकास्ट करते हैं। उस दौरान आप अपने बारे में ना बहुत कुछ मैजिकल चीज़ें जान पाओगे जब आप इंटरेक्ट करोगे दूसरे से, और वहाँ पे आप बहुत ही परमानेंट फ्रेंड्स बनाने वाले हैं। ट्रैवलिंग के द्वारा बहुत सारे कनेक्शंस आते हैं और मुझे वही दिख रहा है। ओके, आपके खानदान में से कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत ही ब्रिलियंट, ठीक है, परफॉर्मर रहे हैं इन द साइंस फील्ड। आई डोंट नो, आई फेल्ट, और उनसे आपको आपको बहुत कुछ सिखाई दे रहा है, मतलब बहुत कुछ सीख मिल रहा है उनसे। यू आर लर्निंग। यहाँ पे देखो, यू आर जस्ट स्पीकिंग विथ योर पार्टनर वेरी सून। वही मैंने देखा। अभी हम देख लेते हैं गाइज, बहुत दिन से मैंने ये डेक यूज़ नहीं किया है। दिस, सो व्हाट्स कमिंग। सो यूनिवर्स विल गाइड्स एंड एंजल्स विल गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी में क्या हिडन है, क्या छुपा हुआ है, लेकिन ज़रूर आ रहा है। सो 1 2 3। प्रोटेक्शन, मैंने आपको यही कहा था कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। आपको यूनिवर्स किसी भी हालत में प्रोटेक्शन देंगे, या आपको ऐसा इंडिकेशंस मिल सकता है कि आप कोई डेंजर लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिकेशंस हो सकता है, या कुछ रिलेशनशिप जो बिल्कुल बकवास है, बोगस है, एंड यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। आपको उस रिलेशनशिप से भाग जाना बेहतर है। रेजिस्टेंस, कोई रुकावट है, जैसे मैंने आपको कहा है, सेक्सुअल इंटीमेसी आपका बढ़ सकता है, एंड देन देयर इज़ अ एग इन द नेस्ट, मतलब यहाँ पे आपके लिए कुछ खुशखबरी, गुड न्यूज़ हो सकता है। देखो, एग मून, मैंने आपको वहाँ पे कहा था ना कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेगनेंसी विच आई फेल्ट। 25 रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो, जैसे हमारे वातावरण को दूषित किया जा रहा है और वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, वैसे ही ये मदर नेचर के खिलाफ रहता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे हमारे जीवन में भी हम अगर इस सारे सुंदर बगीचे को क्रिएट करते हैं तो उसको नष्ट करने के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइट बैक, ठीक है। आपको लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप मान ले रहे हो। यू शुड स्टैंड आउट। नरिशमेंट, मैंने आपको यही कहा कि आपकी जो भी ख्वाहिशें है उसका पूरा होने वाला है। आई कुड सी फ्रूट्स, मैंने वहाँ पे फ्रूट्स ही देखा था, और मैंने फ्रूट बाउल देखा था, और यहाँ पे भी फ्रूट बाउल ही है। देखो, मैं हमेशा जो भी कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन कर रही हूँ उसका मैं प्रूफ आपको दे रही हूँ कि वो जो जहाँ पे भी मैंने आपको कहा है वो उसी तरह से यहाँ पे
रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब दिस थिंग्स आर श्योरली कमिंग फॉर यू एंड यू विल बी वेरी मच हैप्पी। ठीक है, 7, 25 दैट इज 7, 32 एंड 24 नंबर्स कैन बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पाइशिस यहाँ पे है, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सारे साइंस तो है ही। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.